इसका चेन लगे। हाँ, और अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलो तुम नहीं खा रही हो, ये खा रहा है। क्या स्वाद है। तो अब हम लोग जा रहे हैं श्रीनाथ मंदिर, जो कि उदयपुर का फेमस मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, देखिए हम लोग कैसे पहुंचते हैं, हमें दर्शन मिलता है कि नहीं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ के बहुत फेमस मंदिर, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। जाके अपने पापा से पूछो। अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी टीम आगे निकल गई। दर्शन नहीं मिल पाया, इसका हमें बहुत दुख हुआ। इतनी दूर से हम लोग वाराणसी से आए और दर्शन नहीं कर पाए। मेरा सेकेंड टाइम था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हम दर्शन कर पाए थे, लेकिन हम लोग ने खूब सारी शॉपिंग हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, फर्स्ट टाइम दर्शन नहीं कर पाए। और लेकिन पीहू बहुत खुश है क्योंकि इसे गोलगप्पा खाने को मिला और इसका टॉप मिला। टॉप नहीं, लहंगा चोली। हाँ, लहंगा चोली हल्दी के लिए, क्योंकि अभी कोई शादी नहीं है, भविष्य के लिए ले लिया गया है। और ये इंसान अमरूद खरीद के आ रहा है। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन हल्दी घाटी है। तो हल्दी घाटी जाने के लिए चलिए हम इन रास्तों का भी आनंद लेते हैं। कितने लंबे लंबे पहाड़ और कितनी स्मूथ सड़कें। हम चले जा रहे हैं, देखिए कब आता है हल्दी घाटी। इतनी सुंदर सड़कें, इन सड़कों को देखने में भी आनंद आ गया है। तो अब हम हल्दी घाटी के दर्रे के पास पहुंच चुके हैं। तो अब जी सामने घाटी दिख रही है, वही हल्दी घाटी है। तो यहाँ की एक विशेषता है कि जो ये पहाड़ हैं, जो पत्थरें हैं, ये सब हल्दी के रंग के हैं। और इनको चलिए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। अब बस पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको मैं पास में जाके दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये जो चट्टानें हैं ये एकदम हल्दी के रंग की हैं। तो शायद इसीलिए इसका नाम हल्दी घाटी भी पड़ा होगा। अब चलिए इधर भी देखते हैं। इधर भी देखिए, पूरी चट्टानें हल्दी की तरह दिख रही हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए एक इसका बैनर भी लगा हुआ है और यहाँ पे मेंशन है हल्दी घाटी। तो इससे ये यहाँ पे हल्दी घाटी भी लिखा हुआ दिख गया है। और सामने देखिए, हम लोग उधर से ही आ रहे थे। अब हम लोग इसको अच्छे से विजिट कर लेते हैं, कुछ फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले पड़ाव के लिए चल देंगे आगे। अब हम राणा प्रताप की म्यूजियम में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम राणा प्रताप के जीवन से जुड़ी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही म्यूजियम में यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान हुआ था। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे।
प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। अब हमारा लंच टाइम, तो हमने लंच पास ही में कर लिया। अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे। देखिए क्या देखते हैं, थक चुके हैं इसलिए बहुत घूमने की इच्छा नहीं रह गई है। लंच के बाद अब हम रास्ते में जो पड़ेगा सिर्फ उसको विजिट करेंगे और चलेंगे अपने होटल।